बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, एएचएन का, जीआई डिसऑर्डर का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का, सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, तो आज हम सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसके कि सिरोसिस को डिफाइन करो, पैथोफिजियोलॉजी, इसके टाइप्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स और काजेज, और मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, और फिर जो है ना नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना हम ये समझते हैं कि सिरोसिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो सिरोसिस इज ए क्रॉनिक लीवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय scarring of the liver that involve the formation of fibrous, मतलब कि scar tissue associated with the destruction of the normal parenchymal cell of the organ। ठीक है, जो सिरोसिस है ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है। ठीक है, जिसको हम सीएलडी कहते हैं। और ये जो है ना इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये स्कारिंग ऑफ द लीवर इसमें हो जाती हैं। ठीक है, लीवर जो है, लीवर में स्कार्स पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो है ना फाइब्रस की फॉर्मेशन होती है, जिसको जो है ना स्कार टिश्यू कहते हैं या जो फाइब्रस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेन्काइमल सेल के साथ इससे एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, जब लीवर में स्कार्स बन जाते हैं तो इसके साथ साथ जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है, इसके डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और जो पेरेन्काइमल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी मोस्ट कॉमनली ड्यू टू अल्कोहल इन एक्सेस, बट देयर आर अ नंबर ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट काजेज। इसके इसके जो वजह हैं, ठीक है, ये मोस्टली जो है ना लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी की वजह से जो है ना होता है। और ये जो मोस्ट कॉमनली जो है ये ड्यू टू अल्कोहल यूज़। ठीक है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, उनमें जो है ना अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ काजेज़ है जिसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। अच्छा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द लॉस ऑफ लिवर सेल प्रिवेंट द लिवर फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, एंड द लॉस ऑफ लिवर सेल। ठीक है, और जो लिवर सेल का जो है ना लॉस हो जाता है, और दैट प्रिवेंट द लिवर फ्रॉम फंक्शन नॉर्मली। जब इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो नॉर्मल लीवर के जो सेल्स है वो जो है ना लॉस हो जाते हैं, तो ये फिर जो नॉर्मल जो फंक्शन है इसका फिर वो नहीं होता। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी जो है ना इसकी है कि सिरोसिस इज ऑफन कॉज बाय हेपेटाइटिस एंड फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर की वजह से और हेपेटाइटिस की वजह से जो है ना लीवर सिरोसिस हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द काज। ठीक है, जो है ना ये काज है इसकी। द काज इज रिमूव्ड एट दिस स्टेज, इफ द काज इज रिमूव्ड एट दिस स्टेज द चेंजेस आर स्टिल फुल्ली रिवर्सिबल। ठीक है, अगर जो है ना ये यहाँ पे जो है ना इसके काजेज़ को रिमूव किया जाए, ठीक है, काजेज़ ख़त्म किया जाए। काजे मतलब ये कि जो अगर अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल अगर स्टॉप की जाए, ठीक है, या जो और इस तरह के जो फैक्टर हैं अगर वो स्टॉप की जाए तो जो है ना लीवर दोबारा रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, दोबारा अपने शेप में आ जाता है। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिरोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू दैट रिप्लेसेस नॉर्मल पेरेन्काइमा। ठीक है, ये जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी लिवर सिरोसिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्कार टिश्यू की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जो नॉर्मल पेरेन्काइमा जो है ये स्कार टिश्यू से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ब्लॉकिंग द पोर्टल फ्लो। ठीक है, जिसकी वजह से जो पोर्टल फ्लो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, पोर्टल फ्लो में क्या होता है, ब्लड जो है ना जाता है। ठीक है, द ऑर्गन एंड डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, पोर्टल फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द ऑर्गन जो है ना ब्लॉक हो जाता है, और जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, लिवर सिरोसिस में।
अच्छा, अब कुछ टाइप्स है लिवर सिरोसिस की, ठीक है। द मेजर टाइप्स ऑफ सिरोसिस बेस्ड ऑन द पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जो है ना इसकी टाइप्स बेस करते हैं, जिसको जो है ना एक अल्कोहलिक सिरोसिस है जो अल्कोहल पीने की वजह से जो है ना होता है। एक होते हैं पोस्ट निक्रोटिक सिरोसिस, ठीक है, जो है ना हेपेटाइटिस की वजह से जो है ना अल्कोहलिक जो सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। बैलेरी सिरोसिस, बैलेरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ना सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, जिसमें बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। कार्डियक सिरोसिस, राइट साइड हार्ट फेलियर, जिनको जो है ना राइट साइड हार्ट फेलियर होते हैं उनको जो है ना सिरोसिस हो जाते हैं, तो उसको फिर हम कार्डियक सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस, और जो जीआई डिजीजेस की वजह से जो सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, जो हमारा लीवर है जो है ना आपका, जब आपका लीवर या जो है ना जीआई डिजीज की वजह से, या जो है ना राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से, या बैलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या जो है ना हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है, ये जो है ना जब आप बहुत ज़्यादा शराब शराब पियेंगे तो आपका जो लीवर है वो सिरोटिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एटियोलॉजी क्या है इसकी कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, जब जो है ना किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है जो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, इसके वजह से जो है ना लीवर सिरोसिस होता है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो शराब यूज़ करते हैं, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ठीक है, और जो है ना ऑटो इम्यून जो इन्फ्लेमेशन है लीवर का, उसकी वजह से जो है ना हो जाता है लीवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। और डिसऑर्डर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द लीवर, ठीक है, जो लीवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसको हम बैलेरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसमें बाइल आते हैं, उसकी जो है ना अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से भी सिरोसिस हो जाते हैं, सच एज प्राइमरी बैलरी सिरोसिस एंड प्राइमरी कोलेंजाइटिस, ठीक है, या जो है ना प्राइमरी कोलेंजाइटिस की वजह से, या जो है ना प्राइमरी बैलरी सिरोसिस जो है ना हो जाता है, और जिसमें बैलरी सिस्टम के कोई डिसऑर्डर की वजह से जो है ना बैलरी सिरोसिस होता है, ठीक है। अच्छा, या जो है ना फिर हेपेटाइटिस बी की वजह से ये भी जो है ना लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, ठीक है, या जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो टॉक्सिन्स है, जो इस तरह के ड्रग जिसके टॉक्सिसिटी जो है ना लीवर पे जो है ना इफेक्ट करती है, ठीक है, जिसकी टॉक्सिसिटी लीवर पे होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आयरन, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आयरन, जो और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, काफ़ी सारे जो आयरन के, ठीक है, जिसमें जो है ना आयरन जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है, जिसको हीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेस, ठीक है, और जो फैटी लीवर होते हैं, ठीक है, लीवर के ऊपर जो है ना फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो बंदा मोटा होता है उसका जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, जो लोग जो है ना ज़्यादा चर्बी कंज्यूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आपको फैटी लीवर है, ठीक है। जो हीमोक्रोमेटोसिस है ये जो है ना एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो है ना एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होता है, आयरन जो है ना बहुत ज़्यादा मकदार में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन एक्सेस स्टोरेज ऑफ आयरन पार्टिकुलरली इन लिवर, स्किन, पेनक्रियाज और जॉइंट इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से जो है ना आयरन का जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ आयरन होता है, ठीक है, पार्टिकुलरली खसूसी तौर पर जो है लिवर में, स्किन में, पेनक्रियाज में, हार्ट में, जॉइंट्स में और टेस्टिस में, ठीक है। ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है ये जो है ना इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें जो है ना आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन जो है ना स्टोर हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, लीवर में, स्किन में और पेनक्रियाज में, ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ आते हैं तो लिवर सिरोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है कि पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा होगी, ठीक है, जो है ना ये जो हाथ हैं और पाँव है इसकी जो है ना स्वेलिंग होगी, ठीक है, और यूजली जो है ना जिनको लिवर सिरोसिस होता है तो इस तरह के जो जिनको जो है ना पेरिफेरल एडिमा होता है तो उनको जो है ना हम फिर पेटिंग एडिमा कहते हैं, ठीक है। पेटिंग एडिमा जो है ना इस तरह के एडिमा होता है कि जिसको जो है ना हम अगर उस पर दबाएं, ठीक है, पलपेट करें या जो है ना ज़ोर से दबाएं तो इसमें जो है ना उंगली
नीचे धंस जाती हैं, ठीक है, और जो है ना फिर वो जगह जो है ना उस तरह का दब जाता है, ठीक है, जिसको हम पेटिंग एडिमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, ठीक है। कंस्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है, कभी कंस्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगी, ठीक है। पेन एंड फीवर, ठीक है, लीवर में जो है ना पेन हो जाता है, ठीक है, और फीवर भी होता है। क्लबिंग, ठीक है, नेल क्लबिंग आकर ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक है, जिनको जो है ना ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ का जो यहाँ से लेके जो ये जो पोर्शन है नेल का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जहाँ से जो है ना मैंने ये लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसमें जो है ना क्या होता है कि इसमें जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब अगर हम फिर क्लबिंग को जो है ना जब हम एसेस करते हैं तो इस तरह के ये जो उंगली का ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो है ना हम इस तरह की उंगली को जो है ना टच करते हैं, ठीक है। जब हम उंगली को इस तरह के टच करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम दो जो है ना फिंगर्स को टच करते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ठीक है, ये जो नेल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन हम अगर टच करते हैं तो जिनको क्लबिंग होती है तो जो है ना उनकी यहाँ पे इस तरह के स्वेलिंग होगी, ठीक है। जो इनको यहाँ पे स्वेलिंग होगी तो जब हम उनका टच करेंगे तो उनका नेल जो है ना ये नेल का जो है ना ये एरिया खसूसी तौर पर, ठीक है, ये जो एरिया है ये एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो है ना ये नॉर्मल होते हैं, तो अगर जो है ना नॉर्मली कोई एक दूसरे के साथ जो है ना अगर उंगलियां टच करती हैं तो ये जो एरिया है, ठीक है, जहाँ से जो है ना ये जॉइंट जो है ना शुरू होता है, ये जो जगह, ठीक है, इसको जो है ना ये जो जॉइंट है इसको हम फ्लेक्स करके एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ये और ये जो बिल्कुल एंड है, ठीक है, जो बिल्कुल एंड है नेल का जो है ना ये दोनों टच होते हैं, ठीक है। और जिनको क्लबिंग होती है तो जो है ना क्लबिंग में ये जो जगह है, ठीक है, ये जो है ना ये इसके साथ टच होती हैं, ठीक है। अच्छा, एनालॉज लिवर और स्प्लीन, ठीक है, इसमें जो है ना स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली हो जाते हैं, ठीक है, जो है ना इसमें लीवर एनलार्ज हो जाता है और स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाते हैं, जिसमें जो है ना इर्रेगुलर बॉर्डर्स हो जाती हैं, ठीक है, लीवर की, ठीक है, लीवर के जो है ना रेगुलर बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब सिरोसिस हो जाता है तो लीवर का जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो इर्रेगुलर बॉर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। एसाइटिस हो जाते हैं, एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, इसमें जो है ना एसाइटिस के सामने लगे है फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये जो पिक्चर है ये इसको एसाइटिस कहते हैं, ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है ये थर्ड कंपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है। एब्डोमेन के जब फ्लूइड जो है ना एब्डोमेन के थर्ड कंपार्टमेंट में चला जाता है तो इसको हम एसाइटिस कहते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना फिर हम एग्जामिनेशन भी इस तरह के करते हैं कि जिस तरह के हम नी का एग्जामिनेशन करते थे, ये जो है ना फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो है ना हम इस तरह के नोट करते हैं, फिर ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो है ना हम पेशेंट के एब्डामिन को थोड़ा सा इस तरह के टैप करते हैं, ठीक है, जिस तरह के हम परकस करते हैं हाथ से, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना आहिस्ता से मारते हैं। जब हम आहिस्ता मारते हैं तो जो है ना एब्डामिन में यहाँ से लेके आगे तक, ठीक है, यहाँ तक जो है ना एक वेव चली जाती है पानी की, ठीक है। तो हम फिर डायग्नोज करते हैं कि इसको एसाइटिस है, ठीक है। रेड स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन, ठीक है, तो जो है ना जिनको जो है ना स्किन के ऊपर जो ब्लड वेसल का जो स्ट्रक्चर होगा ये रेड स्पाइडर लाइक होगा, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, डायग्नोसिस जो है ना हम इसकी सीबीसी करेंगे, ठीक है। सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, जिसमें अल्कलाइन फास्फेटाइज है, ठीक है, वो करेंगे। सीरम ग्लूटामाइड फायूरिक ट्रांसमाइनेस, ठीक है, जिसको हम एसजीपीटी कहते हैं, ठीक है, एसजीपीटी करेंगे हम, जिसको जो है ना आजकल जो है ना लोग एल टी और एस टी कहते हैं, ठीक है, तो एल टी कराएंगे। सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो जब जो है ना एल्ब्यूमिन का जो है ना इसमें बहुत क्रिटिकल रोल होता है, ठीक है, जिनको जो है ना सिरोसिस होती हैं तो जो है ना फिर जिनको जो है ना लीवर के कोई डिजीज़ होती है तो उनके ब्लड में एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जब एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा तो जो है ना ब्लड और एल्ब्यूमिन जो है ना ब्लड के जो ब्लड में जो है ना एज अ मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है। ये ना पानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर पानी होता है, ठीक है,
वो ब्लड के तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर पानी वो ब्लड के वेन के तरफ आते हैं तो फिर ये जो है ना किडनी में चला जाते हैं और वहाँ पे जो है ना ये इसके जो है ना डायलिसिस हो जाती है, ठीक है। तो इस जो पेशेंट होते हैं जिनको जो है कोलिक सिरोसिस होती है, ठीक है, इनमें जो है ना अल्बुमिन का लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। जब अल्बुमिन का लेवल कम होगा तो फ्लूइड जो है ना वेन से बाहर जाके थर्ड कंपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। बंदे के जो जिन पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होगा लेकिन पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि जो है ना वो जो फ्लूइड होता है वो यूजलेस फ्लूइड होते हैं, ठीक है। लीवर बायोप्सीज में जो है ना हम लीवर बायोप्सी करते हैं कि क्या जो है ना लीवर कैंसर वगैरह तो नहीं है, लीवर स्कैन करते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करते हैं। अपर जीआई बैरियम स्वालो, ठीक है, बैरियम स्वालो तो मैंने आपको बताया था कि बैरियम जो है ना एक किस्म का जो है ना इसमें हम एक्सरे बैरियम जो है ना पेशेंट को देते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना फिर हम एक्सरे करते हैं, ठीक है। एक्सरे जब हम पेशेंट को बैरियम देते हैं जो है ना वो एक सफ़ेद सा जो है ना कलर एक्सरे में फिर हमें नज़र आता है, ठीक है। कंप्यूटेड टेमोग्राफी सिटी ऑफ द एब्डामन, ठीक है, जिसको हम सिटी ऑफ द एब्डामन कहते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं ऑफ द एब्डामन, ठीक है, एब्डामन की एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डामन, अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डामन का, ठीक है। फिर जो है ना ट्रीटमेंट में ऑल पेशेंट विद सिरोसिस कैन बी बेनिफिट फ्रॉम सर्टन लाइफ स्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग, ठीक है, जो है ना इस तरह के जो सिरोसिस हैं, ठीक है, तो जब एक दफ़ा सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, तो फिर सिरोसिस जो है ना वो रिवर्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो है ना कुछ ट्रीटमेंट जो है ना इसकी वजह से पेशेंट को जो है ना बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ठीक है। जिस तरह के जो है ना अगर स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, जिनको जो है ना अल्कोहलिक सिरोसिस होते हैं उनको जो है ना चाहिए कि वो अल्कोहल ना पिए, ठीक है, स्टॉप करें। लिमिट साल्ट इन द डाइट, ठीक है, खाने में जो है ना साल्ट जो है ना कम इस्तेमाल करें। गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी एंड न्यूमोकोकल निमोनिया एफ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तो आप जो है ना अपने आप को वैक्सीनेट करें इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, ठीक है, हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, ठीक है। Generally, liver damage from cirrhosis cannot be reversed, but treatment should stop or delay further progression and reduce complication, ठीक है। ये ना जनरली आप देखें कि जो लिवर डैमेज है, ठीक है, और जो सिरोसिस है ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो स्टॉप या डिले करते हैं फर्दर प्रोग्रेशन को, ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। हेल्दी डाइट एज इनकरेज एज सिरोसिस में बी एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। जो लिवर सिरोसिस है ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें जो है ना हम पेशेंट को हेल्दी डाइट के लिए इंकरेज करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स विल बी प्रिस्क्राइब फॉर इन्फेक्शन एंड वेरियस मेडिकेशन कैन हेल्प विद एचिंग, ठीक है। जिनको जो है ना लिवर सिरोसिस होता है उनके बॉडी पे जो है ना एचिंग होती है, ठीक है, और जो है ना फिर एंटीबायोटिक जो है ना हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है बंदे को, ठीक है। और अगर जो है ना प्रोफाइलेक्टिकली भी कभी कभार हम एंटीबायोटिक देते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली का मतलब ये कि एक्चुअल डिजीज़ होने से पहले जब हम एंटीबायोटिक देते हैं कि उसको डिजीज़ ना हो, ठीक है। इस तरह के जो है ना अगर कोई बंदा जो है ना फैमिली में लोगों को जो है ना ज़ुकाम हो गया है, ठीक है, तो एक बंदे को जो है ना ज़ुकाम नहीं हुआ है, बाकी सबको ज़ुकाम हुआ है, ठीक है, तो जिसको ज़ुकाम नहीं हुआ है वो भी ज़ुकाम के टेबलेट खाते हैं कि कहीं उसको ज़ुकाम ना हो जाए, ठीक है। तो इसको जो है ना प्रोपाइलेक्टल थेरेपी कहते हैं, ठीक है, कि डिजीज़ होने से पहले जब लोग जो है ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना डिजीज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, लेग्जेटिव सच इज लेक्टोलोज डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इसमें जो है ना लेग्जेटिव देते हैं जो है ना जिस तरह के लेक्टोलोज है, ठीक है, ताकि जो है ना कॉन्स्टिपेशन का रिस्क जो है ना वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। अल्कोहलिक सिरोसिस काज्ड बाय अल्कोहल अब्यूज इज ट्रीटेड बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, ठीक है, और जो है ना क्या कहते हैं काज्ड बाय अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। जो अल्कोहलिक सिरोसिस है वो अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से होते हैं, और ये जो है ना इसकी जो ट्रीटमेंट है कि एब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो है ना बंद करेगा तो इसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका ये कि आप अल्कोहल बंद करें, ठीक है, शराब नोशी बंद करें, शराब मत पिए, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर हेपेटिक
सिरोसिस इन्वॉल्व मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। जो हेपेटिक सिरोसिस है, जो जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ये जो है ना इसमें ऐसे मेडिकेशन भी देते हैं, ठीक है, जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह के इंटरफेरॉन है, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है ना इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इंजेक्शंस जो यूज़ की जाती हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस, अगेंस्ट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम यूज़ करते हैं, जिसको जो है ना जिसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है, ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून होते हैं, हमारे जो पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी उसकी जो है ना अगेंस्ट जो है ना काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें हम फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि जो है ना उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो, ठीक है। अच्छा, जिसमें जो है ना कंटेनिंग हेपेटोसेलुलर इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस, ठीक है। जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, इसमें जो है ना हेपेटोसेलुलर इन्फ्लेमेशन होती है और नेक्रोसिस भी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसका लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट में आपको बता दो कि पूरी जो है ना पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह में जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, जो है ना जिसको जो है ना शफा इंटरनेशनल अस्पताल कहते हैं, ठीक है। जो है ना शफा इंटरनेशनल अस्पताल में जो है ना पाकिस्तान में सबसे पहली दफ़ा लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना ये शफा इंटरनेशनल अस्पताल में जो है ना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो मेरे ख्याल में पहला जो पेशेंट था, पहला जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी थी पाकिस्तान में, वो 2012 में हुई थी, ठीक है। 2012 में सबसे पहले जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट हुई थी शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बेस्ट जो है ना और लॉन्ग जो है आखिरी अल्टीमेट ऑप्शन जो हमारे पास होता है लीवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट का, वो है लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो है ना इसके हैं लीवर फेलियर, स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस एंड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। लीवर फेलियर हो जाता है जो है ना, इसमें स्प्लीन जो है ना बड़ा हो जाता है, एनलार्ज होता है, एसाइटिस एंड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। एसाइटिस का मतलब है कि एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमेन, ठीक है। और पेरिटोनाइटिस के मतलब जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल वाल, ठीक है, जो एब्डोमिनल वाल है उसका इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन एज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विद इन अ सिस्टम ऑफ वेन्स कॉल्ड द पोर्टल वेनस सिस्टम, वेन्स कमिंग फ्रॉम द स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज मर्ज द पोर्टल वेन, ठीक है। जिसमें जो है ना पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जो पोर्टल वेन होता है, ठीक है, उसमें जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्टल वेन है, ठीक है, इसमें जो है ना वेनस रिटर्न आता है, ठीक है। वेनस रिटर्न का मतलब ये कि जो ब्लड दोबारा जो है ना ब्लड लेके जाता है, ठीक है, दिल की तरफ, ठीक है, तो उसको जो है ना फिर हम वेनस रिटर्न कहते हैं, ठीक है। ये जो वेनस है, ये जो दोबारा जो ब्लड लेके जाते हैं, ये जो है ना स्टमक से आते हैं, इंटेस्टाइन से आते हैं, स्प्लीन से आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं, ठीक है। और ये जो है ना सब फिर पोर्टल वेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, मर्ज होके है ना फिर दिल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो है ना इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। किडनी फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसको जो है ना हम हेपेटिक इनकैप भी कहते हैं, ठीक है। जो है ना कॉन्शियस लेवल में जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसमें चेंजेस आ जाती है, ठीक है, लो कॉन्शियसनेस लेवल हो जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस इसके लिए है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू लिवर एनलार्जमेंट सेकेंडरी टू एसाइटिस एज एविडेंस बाय फेशियल ग्रैम्स, ठीक है। जो है ना एक्यूट पेन होता है, ठीक है, जो है ना रिलेटेड टू लीवर एनलार्जमेंट की वजह से भी, ठीक है, और एसाइटिस की वजह से भी, ठीक है। और जो है इसके एविडेंस है कि फेशियल ग्रैम्स जब आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है पेशेंट का, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। फटीग और डिस्कम्फर्ट की वजह से जो है ना पेशेंट एक्टिविटी जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। Imbalanced nutrition less than body requirement related to chronic gastritis, decreased GI motility and anorexia, ठीक है। जो है ना इसमें जो है ना अक्सर जो है ना क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से या जो है ना जीआई मोटिलिटी जो है ना कम होने की वजह से, ठीक है, और एनोरेक्सिया की वजह से जो है ना न्यूट्रिशन जो है ना वो इम्बैलेंस होता है, ठीक है, और जो है ना लेस देन बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम होता है, ठीक है। अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न
related to decreased lung expansion secondary to intra-abdominal fluid collection, ठीक है, जिसको जो है ना एसाइटिस कहते हैं। जब जो है ना पेशेंट को एसाइटिस हो जाता है, एब्डोमेन के जो एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ जाता है और इस प्रेशर की वजह से जो है ना डायफ्राम भी अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, जबकि जो है ना एब्डोमेन कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, तो जिसके वजह से फिर अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होता है, ठीक है। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न का मतलब ये कि जो है ना पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले सकता है, क्योंकि जो है ना लंग की एक्सपेंशन के लिए जो है ना वहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। रेस्ट फॉर इंजरी एंड ब्लीडिंग रिलेटेड टू अल्टर्ड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, और इंजरी के लिए जो है ना रिस्क है, ठीक है, क्योंकि और ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, रिलेटेड टू अल्टर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है पेशेंट का लीवर सिरोसिस में जो है ना ये अल्टर्ड हो जाते हैं और जिसको जिसे जो है ना ब्लीडिंग और इंजरी का जो है ना बहुत बड़ा रिस्क होता है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू एसाइटिस एंड एडिमा फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना एक्सेस हो जाता है इसमें, ठीक है, जो है ना रिलेटेड टू एसाइटिस, ठीक है ना, पेशेंट को एसाइटिस होता है तो जो फ्लूइड वॉल्यूम है ये एक्सेसिव जो है ना फ्लूइड वॉल्यूम पड़ जाता है बॉडी में, ठीक है। अल्टर्ड कॉपिंग स्किल्स रिलेटेड टू डिजीज, ठीक है, जो है ना अगर किसी को खुदा न खास्ता इस तरह की डिजीज हो जाता है तो उसका जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जो उसका कॉपिंग स्किल्स है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजीज़ जो है ना ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कंफर्ट मेजर सच एज बैक रबिंग एंड चेंजिंग पोजीशन टू रिलीव पेन, जो है ना आप कंफर्ट मेजर पेशेंट को देंगे, ठीक है, जिस तरह के जो है ना बैक रब है, ठीक है, और जो है ना पोजीशन बार बार जो है ना चेंज करना है ताकि जो है ना पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो, ठीक है, पेन कम हो। टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रीथिंग, ठीक है, आप पेशेंट को जो है ना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में जो है ना टीच करेंगे। प्रोवाइड क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट, ठीक है, जो है ना क्वाइट और काम इन्वायरमेंट जो है ना आप देंगे कि वहाँ पे जो है ना ज़्यादा नॉइज़ ना हो, शोर ज़्यादा ना हो। गिव एनर्जेटिक टू रिलीव फ्रॉम पेन एंड फीवर, ठीक है, आप जो है ना एनर्जेटिक्स दें, ठीक है, ताकि जो है ना पेशेंट को जो है ना पेन और जो है ना फीवर ना हो। इवेल्युएट पेशेंट करंट एक्टिविटी टॉलरेंस, ठीक है, एंड एडजस्ट एक्टिविटी एंड रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ टास्क दैट में काज अनडिजायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जो करंट एक्टिविटी जो टॉलरेंस है वो पेशेंट का इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, और जो एक्टिविटी है वो एडजस्ट करेंगे और रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ टास्क दैट में काज अनडिजायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है ना अनडिजायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना आते हैं वो इंटेंसिटी जो है ना किसी कोई भी टास्क का वो हम कम करेंगे, ठीक है। हेल्प एंड इंकरेज पेशेंट टू ईट, ठीक है, जो है ना आप पेशेंट को जो है ना इनकरेज करें ताकि जो है ना वो खाना खाएं। फीड द पेशेंट विन फटीग और लेट सम वन नियर बाई टू हेल्प पेशेंट, ठीक है, जो है ना आप पेशेंट को खाना खिलाएं, ठीक है, अपने हाथों से खिलाएं, जो है ना जब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा थका होता है या कोई और को जो है ना पेशेंट के पास बिठा दी उसका अटेंडेंट, ठीक है, या जो है ना कोई स्टाफ नर्स या जो है ना कोई नर्सिंग असिस्टेंट, ताकि जो है ना पेशेंट का हेल्प कर सकें, ठीक है। कीप हेड ऑफ बेड एलिवेटेड टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग बाय रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द डायफ्राम, ठीक है, जो है ना आप हेड और बेड का जो लेवल है वो एलिवेटेड कर रखें, ठीक है, ताकि जो है ना जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, क्या कहते हैं जो ब्रीथिंग है, ठीक है, वो फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है, और लंग्स को एक्सपेंशन के लिए जो है ना थोड़ी सी जगह मिल जाए और डायफ्राम भी जो है ना वो डिप्रेस हो जाए, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट इंटेक ऑफ कैफीन, गैस प्रोड्यूसिंग और स्पाइसी एंड एक्सेसली हॉट और कोल्ड फूड दैट एड्स एंड रिड्यूसिंग gastric irritation and abdominal discomfort that may impair oral intake and digestion, ठीक है, जो है ना आप कैफीन को जो है ना अवॉइड करें पेशेंट को जो है ना, या कोई इस तरह की जो है ना गैस प्रोड्यूसिंग जो है ना जो गैस प्रोड्यूस करती हैं एब्डोमेन में, ठीक है, या जो है ना स्पाइसी खाना होते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा जो खाना होते हैं, ठीक है, और जो है ना जिसकी वजह से जो है ना गैस्ट्रिक इरिटेशन है, ठीक है, अगर ये हम अवॉइड करें तो पेशेंट का गैस्ट्रिक इरिटेशन जो है ना कम हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये जो है ना हम अवॉइड ना करें तो जो है ना ओरल इंटेक है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, डाइजेशन इम्पेयर्ड हो सकती है, ठीक है।
अच्छा, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, मॉनिटर यूरिन, स्टूल, गम, स्कैन फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्रूजिंग। ठीक है, जो है ना हम पेशेंट को जो है ना कोई ब्लीडिंग के लिए जो है ना मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ताकि जो है ना पेशेंट की यूरिन में जो है ना ज़्यादा जो है ना ब्लड ना हो, या जो है ना स्टूल में ब्लड ना हो। ठीक है, या जो है ना गम से ब्लड ना निकले। ठीक है, स्कैन पे जो है ना वो ब्लड जो है ना आए। ठीक है, तो इस तरह के स्कैन पे जो है ना अगर स्किन से ब्लीडिंग होती है, गम से होती है, स्टूल से होती है, यूरिन में जो है ना होती है। ठीक है, तो उसको जो है ना हम मॉनिटर करते हैं और फ़ौरन जो है ना फिर हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, या जो है ना बॉडी के ऊपर ब्रूजेज आ जाते हैं। ठीक है, टीच पेशेंट टू यूज़ सॉफ्ट टूथ ब्रश, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और पेशेंट को जो है ना हम एडवाइस करेंगे कि आप जो है ना हल्का सा जो सॉफ्ट टूथ ब्रश होते हैं, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो टूथ ब्रश आप इस्तेमाल करें। जो सख्त टूथ ब्रश होते हैं उसको इस्तेमाल करने से गम में जो है ना ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और जो है ना आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, हम क्लाइंट को जो है ना इनकरेज करते हैं, क्लाइंट को ऐसा फूड देते हैं। ठीक है, ताकि जो है ना पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, एडमिनिस्टर विटामिन के एज आर्डर। ठीक है, और जो है ना आप विटामिन के पेशेंट को देंगे, जिस तरह के जो है ना अगर डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किए हैं कि आप पेशेंट को विटामिन के इंजेक्शन दे दें, तो आप विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर लीवर सिरोसिस के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है, ठीक है, कोई क्वेरी है, जो भी है, कोई जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बराए मेहरबानी आप पूछ लिया करें। और जो है ना आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।